कल रात जिस तरह दिल्ली एनसीआर खासकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नोएडा में आतिशबाजी हुई और रात 9 बजे ही सड़क पर इतना फॉग फैल गया कि सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को फॉग लाइट जलानी पड़ी। जिस तरह आज सुबह से बहुत से लोगों का सर भारी होना, आंखों में जलन और कई लोगों के ब्लड प्रेशर की दिक्कतें आ रही हैं, यह असल में महज इंतजामी लापरवाही या नाफरमानी नहीं है। यह आम लोगों की थोड़ी बहुत उम्मीद के दीप सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को तबाह करने का जरिया है। भारत में संस्थाएं और उनका निष्पक्ष रवैया ही डेमोक्रेसी को जिंदा रखे हैं, वरना कुछ राजनेता तो बेशर्मी से सेना के जवानों को लेक्चर देते हुए भी पिछली सरकार को कोसने जैसे भाषण देकर हर ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़े हैं। बैन होने के बावजूद दिवाली की पूरी रात जमकर पटाखे फोड़े गए, जिसका असर फ्राइडे सुबह से दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के शहरों में भी सुबह से ही दम घोटने वाला धुआं छाया हुआ है, जिसके चलते जहरीली हवा अपना असर दिखा रही है। आलम यह है कि धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक है। हालत यह है कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग्स प्रदूषण के धुएं में नजर नहीं आ रही है। उधर प्रदूषण की निगरानी करने वाली इंडिया सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत खराब हालत में पहुंच गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स जो शाम 4 बजे 382 था, वो रात 8 बजे तक बढ़कर गंभीर हालत में पहुंच गया, क्योंकि टेम्परेचर कम और हवा की स्पीड स्लो रहने की वजह से पॉल्यूटेंट एलिमेंट का बिखराव नहीं हो सका। धड़ल्ले से पटाखे जलाने के चलते रात 9 बजे के बाद दिल्ली के पड़ोसी शहरों फरीदाबाद में AQI 424, गाजियाबाद में 442, गुरुग्राम में 423 और नोएडा में 431 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। भारत की राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद साउथ दिल्ली के लाजपत नगर, नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी, पश्चिम दिल्ली के पश्चिम विहार और ईस्ट दिल्ली के शाहदरा में शाम 7 बजे से पटाखे जलाए जाने के मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में हाई इंटेंसिटी के पटाखे जलाए गए। हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली से सटे एरिया समेत 14 जिलों में पटाखे बेचने और जलाने पर पाबंदी लगाया था। एक तो जान लें कि दिवाली पर आतिशबाजी धर्म नहीं, एक बुराई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश थे वह आम लोगों के बेहतर जिंदगी के लिए थे। हाल ही में कोविड की दूसरी लहर से स्वस्थ हुए लोगों के फेफड़े अभी भी इतने कमजोर हैं कि थोड़ा सा वायु प्रदूषण उनके जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। दिल्ली एनसीआर के 3.5 करोड़ बच्चे और बुजुर्गों के लिए धुआं और धमाका जीवन की सांसों को कम करने की वजह है। पाबंदी के बावजूद आतिशबाजी के धमाके गवाह हैं कि पुलिस ने खुद पटाखे बिकवाए हैं, और तभी दीपावली की शाम से गाजियाबाद में तो एक भी पुलिस वाला सड़क पर नहीं दिखाई दिया। सिविल सोसाइटी को यह मसला सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए कि जिस तरह पाबंदी वाले इलाके में प्रतिबंधित आतिशबाजी निश्चित समय के बाद भी चलती रही, उसके लिए जिले के कलेक्टर, SP से लेकर थानेदार तक को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति कोताही की शुरुआत लोकतंत्र की बची खुची ईंटों को भी धराशायी करके ढा देगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भावनाओं में न बहें, हकीकत को जानें, धर्म के नाम पर बधी अंधविश्वास की पट्टी आंखों से खोले, सच को पहचानें। नए भारत में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए NIN, नई आवाज, नई परवाह।